वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर का सेट नंबर 5 जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप हमें कॉमेंट करके उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। हमारा अगला प्रश्न है, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। हमारा अगला प्रश्न है, IBM क्या है? तो IBM एक कंपनी है। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो मेमोरी के कंटेंट्स जो है यह कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है रोम। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है मदरबोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। तो यह है माउस। हमारा अगला प्रश्न है, मूल निवेश निर्गमन प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो यह रहती है यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में। हमारा अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। तो यह होता है 64 बीट का। हमारा अगला प्रश्न है, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वीडियो एडिटिंग का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो यहाँ पे बी नंबर जो है इस प्रकार का जो सिंबल बना हुआ है ये ईमेल का भाग नहीं है, बाकी तीनों आप याद रखेंगे ईमेल का भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो यहाँ पे रेडिफ मेल, याहू और हॉटमेल ये तीनों ईमेल सेवा प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। तो यह होती है टूल बार में। हमारा अगला प्रश्न है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो यह बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो इसके संस्थापक हैं पॉल एलन और बिल गेट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो यह किया गया था IBM के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह GUI का सॉफ्टवेयर है। हमारा अगला प्रश्न है, विंडोज 98 का विकास कब हुआ? तो इसका विकास हुआ था 1998 में। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या महाराष्ट्र में है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? तो यह है अमेरिका का। हमारा अगला प्रश्न है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? तो ट्विटर के सबसे अधिक यूजर टर्की में हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो नहीं है, तो यह एंड्रॉयड का संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं स्क्रीन रेसोल्यूशन के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। हमारा अगला प्रश्न है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में हमारी पोजीशन दिखाता है कर्सर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो यह होता है सेल रेंज। हमारा अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी और पेस्ट के लिए एडिट का मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो यह किया जाता है फार्मूला बार के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डायरेक्टरी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डाटा डिक्शनरी। हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है स्पेल चेक। हमारा अगला प्रश्न है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो यह है DOC, मतलब डॉक्यूमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं? तो यह होता है लेफ्ट। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो यह बनाया जाता है चार्ट विजार्ड के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो यह होता है पोर्ट्रेट में। हमारा अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सब डायरेक्टरी। हमारा अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है डाटाबेस। हमारा अगला प्रश्न है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+N। हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है स्पेलिंग में त्रुटि होने का। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो यह किया जाता है एड्रेस के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो यह किया गया था पुणे में। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है गणना एवं तर्क पर। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो यह प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? तो यह करते थे वैक्यूम ट्यूब का। तो दोस्तों यहीं पे हमारा सेट नंबर 5 पूरा होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और साथ ही साथ कोई प्रश्न में आपको त्रुटि लगता है तो आप हमें कॉमेंट कर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।